दोस्तों, ये निसफ सदी पहले का किस्सा है जब कराची में शादी की एक ऐसी तकरीब मुनक्कद हुई जिसकी खुशी में कराची के दरो दीवार जगमगा उठे। ये तकरीब टेलीविज़न पर नशर हुई और निकाहनामे पर दो ममालिक के सरबराह ने बतौर गवाह दस्तखत किए। यकीनन आपका तजस्सुस बढ़ गया होगा कि ऐसी शादी थी जिसमें पाकिस्तान के सरबराह और किसी दूसरे मुल्क के सरबराह ने बतौर गवाह दस्तखत किए थे। जी हाँ, ये 15 जुलाई 1968 की बात है जब उर्दन के बादशाह शाह हुसैन के चचा शरीफ हुसैन बिन नासर पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख्वाजा इकरामुल्लाह की सबसे छोटी साहबजादी सरवत के लिए उर्दन के वली अहद शहजादा हसन बिन तलाल का रिश्ता लेकर पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। इस रिश्ते की मंजूरी से पाकिस्तान भर में खुशी और मसरत की एक लहर दौड़ गई थी। सरवत, जिन्हें उन्हें घर वाले प्यार से बटलम कहते थे, 24 जुलाई 1947 को कलकत्ता में पैदा हुई थी। वो बरतानिया के आला तलीमी इदारों से फारगुल तहसील थी। उन्हें उर्दू ज़ुबान के अलावा अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबान पर यकसा अबूर हासिल था। शहजादा हसन से उनकी मुलाकात चंद बरस पहले बरतानिया में हुई थी, जहां वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके हम जमात थे। शहजादा हसन 20 मार्च 1947 को अमान में पैदा हुए थे और उन्हें अरबी, अंग्रेजी, हिस्पानवी ज़बानें बोलने पर अबूर हासिल था। दोस्तों, 27 अगस्त 1968 का दिन पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दिन था जब कराची के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर उर्दन से आई हुई शहजादा हसन की बारात उतरी थी और उस बारात को खैर मकदम करने के लिए उस वक़्त के पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान एयरपोर्ट कराची पर पहुंचे थे। और मज़े की बात यह है कि बारात के त्यारे को उर्दन के शाह हुसैन खुद उड़ा रहे थे। जब त्यारा ज़मीन पर उतरा तो एयरपोर्ट की फ़ज़ा शाह हुसैन जिंदाबाद और सदर अयूब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी थी। बारात में शाह हुसैन और शहजादा हसन के अलावा उर्दन के वज़ीर आज़म बहजत तलहोनी, सेक्रेटरी जनरल जैद, शहजादी मना अल हुसैन, शहजादी आलिया, शहजादी बस्मिया और चंद दीगर मेहमान शामिल थे। उस बारात को इस्तकबाल करने वालों में अयूब खान के अलावा सरवत की वालदा बेगम शाइस्ता करामुल्लाह, जो खुद पाकिस्तान के लिए सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी थी, और सदर अयूब की साहबजादी नसीम औरंगज़ेब मौजूद थी। ये भी बताता जाऊँ कि सदर अयूब के साथ मुख्तलिफ बैरूनी दौरों पर सदर अयूब की वाइफ मौजूद नहीं होती थी, बल्कि उनके साथ जो लेडीज़ होती थी वो उनकी साहबजादी नसीम औरंगज़ेब थी। चले आते हैं दोबारा कहानी की तरफ। शहजादा हसन बिन तलाल अपनी खुश दामन के पास पहुंचे, यानी कि अपनी वाइफ के सामने पहुंचे और उनके सामने उन्होंने सर झुकाकर सलाम किया। बेगम इकरामुल्लाह ने उन्हें दुआएं दी और उनके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहजादा ने सिर्फ 3 पीस पेंट कोट पहना हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जिससे वो दुल्हा नज़र आए। इसके अलावा कोई भी उनके कपड़ों पर ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे वो दुल्हा दिखाई दें। अलबत्ता इन तस्वीरों में आप पाकिस्तानी एक रवायती तरीके से डिज़ाइन किए हुए शामियानों को ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, बारात को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद बारात स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गई थी। कराची की आरास्ता सड़कों पर पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें खैर मकदमी नारों से इस्तकबाल किया था। सदर अयूब, शाह हुसैन और शहजादा हसन की एक झलक देखने के लिए अवाम सड़कों पर मौजूद थी। उसी दिन शाम को शाही खानदान को क्लिफ्टन में बेगम शाइस्ता करामुल्लाह के घर, जिसका नाम काशाना था, पहुंचाया गया था और उसी घर के अंदर मेहंदी की रस्म अदा की गई थी। उस रस्म में सरवत, जो अब शहजादी सरवत कहलाने लगी थी, उनकी वालदा, बहनों और करीबी दोस्तों ने मेहंदी लगाई थी। मेहंदी की रस्म के दौरान ही शाह हुसैन के दोस्तों ने मशरकी रक्स पेश किया था। उर्दन की शहजादियां ये मंजर हैरत से देख रही थीं
उस रात शहर में चिरागां भी किया गया था। 28 अगस्त 1968 को दुल्हन के घर निकाह की तकरीब हुई थी। उस तकरीब में शहजादी सरवत की बहनों और दोस्तों ने बहुत धूम मचाई थी। शहजादा हसन ने शहजादी की दोस्तों और बहनों को घड़ियों और दिनार के तोहफे से नवाजा था। निकाह की रस्म बिल्कुल सादगी से अदा की गई थी। उस निकाह को आलम दीन मौलाना जमाल मियाँ फरंगी महल्ली ने पढ़ाया था। निकाहनामे पर शाह हुसैन और सदर अयूब ने बतौर गवाहन दस्तखत किए थे। बेगम शाहिस्ता करामुल्ला और उनके घर की खवातीन ने दुल्हा को सलामी पेश की थी, मगर जब दुल्हा वापस जाने के लिए स्टेज से उतरे तो मालूम हुआ कि उनका जूता छुपाया जा चुका है। दुल्हन की बहनों ने 2000 दिनार लेकर बहनोई का जूता वापस किया था। इस बारात के लिए एक दुआया नज़म भी लिखी गई थी और उस नज़म को उस वक्त की मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम ने बगैर साज के गाया था। दोस्तों, ये तकरीब टेलीविज़न से नशर की गई थी, जिसे देखने के लिए हर घर में लोगों के हजूम लगे हुए थे। ये तो थी निकाह की तकरीबात। फिर चंद माह के बाद 11 नवंबर 1968 को शहजादी सरवत रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई, जहां वो आज भी खुश खुरम जिंदगी गुजार रही हैं। शहजादी सरवत के यहाँ 3 बेटियां रहमा, सुमाया और बादिया पैदा हुईं और एक उनका बेटा भी है जिसका नाम है राशिद बिन हसन। जब शहजादी सरवत और शाह हसन की शादी हुई थी तो उस वक्त उर्दन में उन दोनों की तस्वीर के साथ डाक टिकट भी शाया किए गए थे। शहजादी सरवत वो पहली पाकिस्तानी खातून थी जिनकी तस्वीर किसी गैर मुल्की डाक टिकट पर शाया की गई थी। वो दुनिया की खुश लिबास तरीन खवातीन में शुमार होती हैं। उनके कपड़े पाकिस्तान के मारूफ फैशन डिज़ाइनर रिजवान बेग तैयार करते हैं, जबकि उनके शोहर शहजादा हसन की दिलचस्पियां सियासत से ज़्यादा लिखने पढ़ने से रही हैं और वो कई किताबों के मुसन्निफ़ा भी हैं। उनके शोहर को दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक ने अपने आला इजाज़त से सरफराज किया हुआ है, जबकि मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी सनद भी अता की हुई है। शादी के बाद साल हर साल शहजादा हसन उर्दन के वली अहद के मनसब पर फायज रहे, लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया और उनके वालिद शाह हुसैन ने अपनी वफात से चंद रोज़ कबल यानी 7 फरवरी 1999 को अपने साहबजादे शहजादा अब्दुल्ला को अपना वली अहद नामजद कर दिया, जिन्होंने शाह हुसैन के इंतकाल के फौरन बाद बादशाह का मनसब संभाल लिया था। शहजादा हसन ने बड़े वक़ार के साथ बादशाह के हुक्म की तकमील की और नए वली अहद के साथ वफादारी का इजहार किया। शहजादी सरवत और शहजादा हसन की ये शादी अफसानवी शादियों जैसी है और उसकी याद आज तक अहले पाकिस्तान के दिलों में जिंदा है, लेकिन नई आने वाली जनरेशन को शायद इस शादी के बारे में मालूम नहीं था, तो हमने आज बना दी उनके लिए एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।